नियंत्रण रेखा या एलओसी 740 किलोमीटर लंबा एक निशान है जो पूर्व ब्रिटिश भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के बीचों बीच से होकर गुजरता है। यह एक अस्थिर, भारी सैन्यकृत सीमा है जो इस क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करती है। नक्शे पर सिर्फ एक रेखा से कहीं ज्यादा। एलओसी दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच अनसुलझे संघर्षों और गहरे अविश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। एलओसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा नहीं है। यह 1947 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद स्थापित एक युद्ध विराम रेखा है। यह रेखा तब से तनाव और संघर्ष का एक स्रोत रही है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। एलओसी दोनों तरफ रहने वाले लोगों के लिए बेहद दुख का कारण है। वे भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच फंस गए हैं। उनका जीवन भय, अनिश्चितता और हिंसा के निरंतर खतरे से चिह्नित है। एलओसी को समझने के लिए हमें 1947 में वापस जाना होगा। ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन एक प्रलयंकारी घटना थी। इसने मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक को जन्म दिया। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख विस्थापित हुए। पूरे उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर की रियासत अपनी मुस्लिम बहुल आबादी लेकिन एक हिंदू शासक के साथ एक विवाद का मुद्दा बन गई। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे। हालांकि उन्हें अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा जब पाकिस्तानी सेना द्वारा सहायता प्राप्त पाकिस्तानी कबायलियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस घटना ने पहले भारत पाकिस्तान युद्ध को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से 1947 में युद्ध एक गतिरोध में समाप्त हो गया। एक युद्ध विराम रेखा खींची गई जिसने पूर्व रियासत को दोनों देशों के बीच विभाजित कर दिया। 1947 की युद्ध विराम रेखा एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए थोड़ा समय देना था। हालांकि वह समाधान कभी नहीं निकला। युद्ध विराम रेखा एक अस्थायी संघर्ष विराम होने के बजाय एक स्थायी विभाजन में बदल गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ने युद्ध विराम रेखा की स्थिति को और मजबूत कर दिया। 1972 के शिमला समझौते ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम रेखा का नाम बदलकर नियंत्रण रेखा कर दिया। कई दौर की बातचीत और समझौतों के बावजूद यह मुद्दा अनसुलझा ही है। एलओसी दोनों देशों के बीच विवाद का विषय और संभावित विवाद का केंद्र बना हुआ है। भाग 4, विभाजन का मानचित्रण, नियंत्रण रेखा का भूगोल। नियंत्रण रेखा 740 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह उत्तर में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर दक्षिण में जम्मू के मैदानों तक विविध भूभागों से होकर गुजरती है। भारत जम्मू क्षेत्र, कश्मीर घाटी और लद्दाख सहित दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों को नियंत्रित करता है। पाकिस्तान उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों को नियंत्रित करता है, जिन्हें आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। एलओसी सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन नहीं है, यह एक ऐसी रेखा है जो परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों को अलग करती है। भाग 5, संघर्ष की छाया में जीवन, एलओसी की मानवीय कीमत। एलओसी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए जीवन एक दैनिक संघर्ष है। वे निरंतर भय और अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। वे भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच गोलीबारी और बारूदी सुरंगों से अपनी जान जोखिम में डालकर फंस गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हजारों नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। कई और लोग अपने घरों और आजीविका से विस्थापित हो गए हैं। एलओसी ने परिवारों को विभाजित कर दिया है, लोगों को अपनों से अलग कर दिया है। इस क्षेत्र के भारी सैन्यीकरण ने स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। बारूदी सुरंगों और बिना फटे आयुध की मौजूदगी किसानों के लिए अपनी जमीन पर खेती करना खतरनाक बना देती है। हिंसा का डर व्यापार और पर्यटन को प्रतिबंधित करता है, जिससे लोगों की आजीविका पर और अधिक प्रभाव पड़ता है। एलओसी के बच्चे विशेष रूप से कमजोर हैं, जो हिंसा और आघात के बीच बड़े हो रहे हैं। भाग 6, एक नाजुक शांति, युद्ध विराम उल्लंघन और उनके निहितार्थ।
एलओसी को अक्सर दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा कहा जाता है। यह एक नाजुक और अस्थिर रेखा है जहां भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। 1947 के बाद से हजारों युद्ध विराम उल्लंघन हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई है। ये युद्ध विराम उल्लंघन भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे अविश्वास और शत्रुता की निरंतर याद दिलाते हैं। वे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की संभावनाओं को कमजोर करते हैं। एलओसी के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन पर भी उनका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जो हिंसा का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। हाल के वर्षों में एलओसी के साथ तनाव को कम करने के प्रयास किए गए हैं। 2021 में भारत और पाकिस्तान एक नए युद्ध विराम समझौते पर सहमत हुए। हालांकि इस समझौते से हिंसा में काफी कमी आई है, लेकिन यह नाजुक बना हुआ है। भाग 7, एलओसी और भारत पाक संबंधों का भविष्य, विवाद का प्रतीक, शांति का पुल। नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच टूटे हुए रिश्ते के एक निशान के रूप में है। यह उन अनसुलझे संघर्षों और गहरे अविश्वास की याद दिलाता है जो दोनों राष्ट्रों को विभाजित करते रहते हैं। एलओसी विभाजन की मानवीय कीमत और हिंसा और विस्थापन की स्थायी विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि एलओसी को शांति के संभावित पुल के रूप में भी देखा जा सकता है। कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान, जिसमें कश्मीरी लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं को दूर करना शामिल है, दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को अतीत की बयानबाजी से आगे बढ़कर आपसी सम्मान और समझ के आधार पर एक सार्थक बातचीत में शामिल होना होगा। भारत और पाकिस्तान के लोग, खासकर एलओसी के किनारे रहने वाले लोग, हिंसा और भय से मुक्त भविष्य के लिए तरस रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर इस विभाजन रेखा को शांति और सहयोग की रेखा में बदलें।